तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पार्टनर हैंडलिंग का पार्ट 3, यानी कि तीसरे दिन में पार्टनर को हैंडलिंग कैसे करें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तीसरे दिन पार्टनर को किस तरह मैनेज करना। जो तीसरे दिन की पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम का टीएफ कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातें समझेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो में हमने हैंडलिंग बताई है इसका पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो एंड तक ज़रूर आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, जब दूसरे दिन की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, जब आप अपने पार्टनर को ऑफिस में लेकर आते हो, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर को स्टूल पर बैठाना है। उसकी कॉपी चेक करना है कि फर्स्ट डे में, सेकंड डे में कोई उसने मिस्टेक तो नहीं की है, कोई गलती तो नहीं की है। और ये सारी चीज़ें कॉपी को चेक करने के बाद उसका आपको रिवीजन करवाना है। समझे? गलती मत करना कि भाई सर्कल शुरू होने का आप इंतज़ार करें, आप इधर-उधर देखें, ये सोचें आप कि भाई क्लास कब शुरू होगी, कब नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीज़ों पर आप फ़ोकस करोगे तो आपका पार्टनर है वो भी कन्फ्यूज़ होगा और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और पार्टनर का भी ध्यान भटकेगा इधर-उधर और आपका भी ध्यान भटकेगा। तो आपको क्लास का वेट नहीं करना है कि कितनी देर से स्टार्ट हो रही है, कितनी देर से स्टार्ट नहीं हो रही है। आप सीधे आप ऑफिस पहुंच जाते हो तो आपको पार्टनर को अपने स्टूल पर बैठाना है एपी सेटिंग में, उसकी कॉपी को चेक करना है और आपको रिवीजन करवाना स्टार्ट कर देना है जो आपने फर्स्ट डे और सेकंड डे का आपका डाटा था। जब आप रिवीजन के साथ साथ अब आपको जो आपकी पहली क्लास होती है तीसरे दिन की, उसके बारे में आपको अपडेट देना है पार्टनर को कि भाई अब जो ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में आप बिजनेस स्टार्टअप को लेके आप सीखने वाले हो कि अगर आप बाहर की लाइफ में कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, चाहे आप मोबाइल की दुकान खोलते हो, चाहे आप कपड़ों की दुकान खोलते हो, चाहे आप जूतों चप्पल की आप दुकान खोलते हो, तो वो सारी बिजनेस स्टार्ट कैसे होती है और आप स्काईमैक्स कंपनी में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये आप इस क्लास के अंदर आप सीखोगे। और लोग किस किस कैटेगरी के बिजनेस को शुरू करते हैं, कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे बिज़नेस को शुरू करते हैं। अगर हमें कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कौन-कौन से हमें चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। और वो लोग बिज़नेस को शुरू करते हैं, कौन-सा बिज़नेस कितने रुपए में स्टार्ट होता है, कितने पैसे में स्टार्ट होता है और उन बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और साथ ही में अगर हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, अच्छा खासा हम पैसा कैसे हम कमा सकते हैं, ये सब बातें आपको इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेंगी। मतलब आपको बिज़नेस की हर चीज़ सीखने को मिलेगी, जैसे ESBI बिज़नेस के प्रकार, चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, चाहे आपका वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हो। आपको ये सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। शायद ही है कि ये हमें स्कूल कॉलेज के अंदर सिखाया होगा, है ना? क्योंकि स्कूल में कॉलेज के अंदर हमें ये बिज़नेस के बारे में कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती। लेकिन तुम्हारी ये पहली क्लास होगी, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हो, अगर आप अपने बिज़नेस को स्काईमैक्स कंपनी में शुरू करते हो, तो हमारी कंपनी में कौन-कौन सी रैंकें होती हैं, कौन-कौन सी पोस्टें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर बताया जाएगा। तो क्लास को पूरा ध्यान से समझना है, फ़ोकस के साथ समझना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं खो जाओ, इससे आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। और दूसरी बात, आपको अपने फ्रेंड से सीनियर का भी टीएफ करना है। टीएफ करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है कि जो सीनियर आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जो आपको सीनियर क्लास कराने के लिए आ रहे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले सीनियर्स हैं। उन्हें बिज़नेस की एजुकेशन बहुत अच्छी है, उन्हें बिज़नेस के बारे में समझ बहुत अच्छी है। उन्हें ये भी पता होगा कि दुनिया में लोग किस-किस तरह के बिज़नेस को करते हैं, है ना? किस तरह से स्टार्टअप्स होता है। वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे इस क्लास के अंदर। इसके साथ-साथ सीना का जो समझाने का तरीका है, वो भी आपको सबसे अलग देखने को मिलेगा, सबसे हटके आपको मिलेगा। और उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है सर, वो भी बहुत अच्छा है। आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी, आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको अच्छा खासा आपको समझाएँगे वो, है ना?
उनका समझाने का स्टाइल, उनका समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करना है। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं किया, कहते हैं ना कि सर आपने अगर 1 लाख 2 लाख की अगर आपने कोई बाइक ले ली, लेकिन अगर आपको उसको चलाना नहीं आता, अगर आपको स्टार्ट करना नहीं आता, सर आपका 1 लाख 2 लाख रुपए आपका वेस्ट चला जाएगा। जैसे ही अगर आपने यहाँ पे एप्पल तो क्वालीफाई कर लिया, लेकिन अगर आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना नहीं आता, तो ट्रेंड लगाने का यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड को बता देना है, ठीक है? और जैसे ही आपका जो सर्कल है और जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपको अपने क्लास के पीछे खड़ा होना है। जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती तब तक आपको क्लास के पीछे खड़े रहना है और आपको सुनना है और आपको अपने पार्टनर को देखना है कि वो क्लास को अच्छे से देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर कोई पार्टनर आपका क्लास के अंदर क्वेश्चन करता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, चाहे वो बिज़नेस स्टार्टअप को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे रैंक को लेके हो। अब होता है क्या है कि जहाँ पे जो सीनियर क्लास दे रहे होते हैं वो उस सवाल का जवाब देते हैं, समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब क्लास खत्म होती है ना, तो जो आपका फ्रेंड है कोई सवाल आपसे भी करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप क्लास के पीछे नहीं होते हो और सीनियर ने उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया था और क्लास के बाद अगर वही क्वेश्चन पार्टनर आपसे भी कर लेता है, तो सर आप कोई उस सवाल का जवाब कुछ और दे देते हो, जिससे पार्टनर कन्फ्यूज होता है कि सर ने कुछ और बताया था, मेरा दोस्त है कुछ और बता रहा है। इसलिए वो कन्फ्यूज हो जाएगा। सर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्लास के पीछे खड़े रहिए, क्योंकि अगर उसको बिज़नेस स्टार्टअप करने ही नहीं आया था, तो आपका 3 दिन का 4 दिन का आपका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से खड़ा होना है, देखना है, सुनना है, ठीक है? इसका नतीजा ये होता है कि जो आपका पार्टनर है उलझनें पैदा नहीं होती। उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है, तो पार्टनर को थोड़ा रिलैक्स करवाओ, पानी पिलाओ, है ना? और उसके बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ क्वेश्चन करे कि यार तूने मुझे पहले नहीं बताया पैसे के बारे में। कुछ वो आपसे सवाल भी कर सकता है कि भाई तूने यहाँ पे पैसा लगता है, ये मुझे नहीं बताया, तू मुझे फँसा रहा है ना? ये सारे क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति से सुनना है और एक प्यारी सी मुस्कान देनी है और एक ही बार में आपको जवाब देना है कि दोस्त तू बिल्कुल सही बोल रहा है। जब मैं ट्रेनिंग में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता। बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन मुझे भी लगा था कि यार मैं चला जाऊँ यहाँ से। मेरे दिमाग में बहुत बातें चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर की जो क्लास है वो और ले लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। और तब मैंने उस क्लास को अटेंड किया तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। मुझे एक बात समझ में आई कि भाई बिज़नेस तो अब करना ही है, कुछ भी हो जाए, और रिस्क तो यार एक बार लेना ही पड़ेगा। और रिस्क किस चीज़ में नहीं है? रिस्क तो हर चीज़ में होता है। देख, दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप सब्जी का ठेला लगाते हो, चाहे आप किराना स्टोर खोलते हो, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। तो दुनिया का कोई भी काम करते हो उसमें रिस्क है। यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगली जो क्लास होगी ना, जो सीनियर होंगे, जो सीनियर हमारे आने वाले हैं, हमारे सीनियर मतलब अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, सीनियर मैनेजर हैं हमारे, उनकी ये क्लास होगी और सीखने को मिलेगा। जिन्होंने इस बिज़नेस को भी स्टार्ट किया था उनकी भी सेम कंडीशन थी, लेकिन तुम्हें इस क्लास में सीखने को मिलेगा कि उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट क्यों किया, किस किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, है ना? तुम्हारी शॉपिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, सारे इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? फाइनली मैं बात करूं तो भाई इस क्लास के लेने के बाद आज यहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर मैंने इस क्लास को अटेंड नहीं किया होता तो मैं भी आज गांव में ही खेती कर रहा होता, है ना? किसी कंपनी में मैं मजदूरी कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता। लेकिन जब मैंने इस क्लास को देखा, समझा, सीखा, तब मुझे पता चला कि यार बिजनेस करना कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक मेन मोटिव बन चुका है ना? भाई मेरा भी मन कर रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मेरे दोस्त ने एक बात बोली थी, यार एक क्लास ले ले, उसके बाद तुम्हें जैसा लगे वैसा तू करना। फिर मैंने इस क्लास को देखा,
समझा, और कसम से जब मैंने इस क्लास में जो मेरे सीनियर्स आए सिखाने के लिए, उनकी मैंने पर्सनालिटी देखी, उनकी बातें, जब 1 से डेढ़ 2 घंटे उन्होंने हमें समझाया, हमें सिखाई चीज़ें बिज़नेस के बारे में, समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा बहन भाई दोस्त कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे अब करना बिज़नेस ही है, मुझे अब बनना डायमंड ही है, समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको सर आएँगे सिखाने के लिए, और जो पर्सनैलिटी है उनकी सिखाने का तरीका है, लहज़ा है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका है, बहुत यूनिक है, समझ में आ रहा है। और सर वो भी एक ऐसी ही जगह से निकल कर आए हैं, वो भी एक ऐसे ही फैमिली से गुजरे हुए हैं, समझ में आ रहा है। तुम्हें इस क्लास के अंदर पता चलेगा कि उन्हें इस बिज़नेस को स्टार्ट क्यों किया, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बिज़नेस को स्टार्ट हर इंसान सोचता, हर कोई सोचता है कि यार बिज़नेस तो मेरे पूरे ख़ानदान ने नहीं किया, समझ में आ रहा है, तो मैं कैसे इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। मुझे भी यही लगता था, मैं भी यही सोच रहा था कि यार बिज़नेस तो मेरे बाप के बाप ने नहीं किया, मैं बिज़नेस को कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इस क्लास को अटेंड किया तो सर मेरे दिमाग के पूरे ढक्कन खुल गए, समझ में आ रहा है। जब तू इस क्लास को लेगा, समझ में आ रहा है, सर को सुनेगा, तुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि यार मेरे से भी बुरे हालात के लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएँगी, समझ आएँगी। बस मैं बोलता हूँ इस क्लास को लेकर देख ले, सीख ले, समझ ले। इस क्लास को देखने के बाद तेरा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर एक भी डाउट रह जाएगा तो मुझे बताना, मैं 100% बिलीव के साथ बोल सकता हूँ कि इस क्लास को अटेंड करने के बाद, अच्छे से देखने और सुनने और समझने के बाद तेरा कोई डाउट नहीं रहेगा। और एक बात का ध्यान देना कि भाई वहाँ पे क्लास के अंदर आपको अच्छे सुनना है, सीखना है और समझना है। और यहाँ पर जो सर आएँगे उनके हाथ में सिलेक्शन भी रहेगा, तो याद रखना कुछ लोगों को वो सिलेक्ट करके भी जाएँगे, यहाँ से लेके जाएँगे। जब समझा रहे हों ना, तो वो उस टाइम पे जो तेरा एक्सप्रेशन है, बातचीत करने का तरीका है, समझ में आ रहा है, जो आपसे सवाल पूछें उन सवाल का जवाब तू अच्छे तरीके से देना, समझ में आ रहा है। वो यहाँ से कुछ लोगों को चुनेंगे कि भाई कौन यहाँ पे काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। तो इस क्लास के अंदर डाउट्स हों तेरे जो भी हैं, क्वेश्चन जो भी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तेरी क्लियर हो जाएँगी। इस तरीके से आपको टी अप कर देना है, समझ में आ रहा है, डेमो क्लास का। अब जो डेमो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है, स्टार्ट होने के बाद उससे मिलना है, और सॉरी स्टार्ट होने के बाद नहीं, ख़त्म होने के बाद उससे मिलना है और पूछना है ख़त्म होने के बाद कि भाई देख तेरे जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो क्लियर हुए या नहीं हुए, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, सारे डाउट क्लियर हो गए या नहीं हो गए। दोस्त मैंने जब इस क्लास को अटेंड किया था ना, तो मेरे सारे डाउट 100% सारे क्लियर हो गए थे, और मुझे उम्मीद है कि अब तेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और दूसरी बात, रही बात पैसे की, तो पैसे की टेंशन मत ले, पैसे की पूरी जो ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। कंपनी की टेंशन मत ले, जो प्रोडक्ट है उसकी टेंशन मत ले, काम कैसे करना उसकी टेंशन मत ले, समझ में आ रहा है। पहले अपना कल का काम देख, प्रॉफिट देख, रैंक कैसे आगे बढ़ता है, और अपनी जो रैंक को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कितना प्रॉफिट आता है, फर्स्ट में कितना प्रॉफिट है, सेकंड में कितना प्रॉफिट है, थर्ड रैंक में कितना प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है। उसके बाद तू डिसीजन ले, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आए तो अपन दोनों भाई मिलकर काम को स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कंपनी को लेके, जो प्रोडक्ट को लेके, पैसे को लेके, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी टेंशन ना ले, समझ में आ रहा है। और दुनिया का तुम कोई भी काम को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले हमें भरोसा तो करना पड़ता है। अब मुझे बता कि इस क्लास में तुम्हें 4-5 चीज़ें अच्छी क्या लगी, तूने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, सीना का समझाने का तरीका अच्छा लगा, या फिर तुझे सीना की कोई बात अच्छी लगी, वो मुझे बता, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास होती है 3 बाय शेयरिंग, नॉर्मल सिस्टम होता है। अब आपको उस क्लास के बारे में बताना है कि अब जो क्लास होने वाली है, इस क्लास लेने के बाद हर किसी का एक डिसीजन बनता है कि यार अब दुनिया का कोई भी इंसान मुझे मना करे, मम्मी पापा बहन भाई कोई भी इंसान आ जाए, लेकिन अब मुझे बिज़नेस को ही स्टार्ट करना है। मैंने जब इस क्लास को लिया था तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि यार मेरे हालात तो कुछ भी नहीं हैं, मेरे भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं
जिनके हालात मुझसे भी बहुत बुरे हैं, समझ में आ रहा है। और इनको सुनने इस क्लास में सीनियर को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, मेरे घर के हालात तो कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें मुझे एक बार वो सारी चीज़ें इस क्लास में मुझे समझ में आ गई। एक बात समझ में आई कि यार हमें अपने माँ-बाप के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आज तक हमारे मम्मी-पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया। खेतों में काम की, मज़दूरी की, सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम के 7, 8, 9, 10 बज जाते हैं मेहनत करते। समझ में आ रहा है। आज उनकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है। आज भी वो मेहनत करते हैं कहीं न कहीं हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे भी अब अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, समझ में आ रही है। अब हम बड़े हो गए, लेकिन हमने अपने माँ-बाप के बारे में कभी भी नहीं सोचा, समझ में आ रहा है। और एक क्लास तुम्हें एक ऐसी क्लास होगी जिसके बाद तुम्हें पर्सनली रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मुझे भी अपने माँ-बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करना है, समझ में आ रहा है। अपने जनरेशन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, समझ में आ रहा है। अपने माँ-बाप के लिए करना है। ये क्लास एक ऐसी क्लास होने वाली है, इस क्लास को लेने के बाद एक ही बात बोलेगा, मुझे भाई ये बिज़नेस करना है, मतलब करना है। इस तरीके से आपको सामने वाले को 3 बाय शेयरिंग का नॉर्मल सिस्टम का आपको टीएफ करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि ये बोल देते हैं कि इस क्लास में तुम्हें रुलाया जाएगा, मतलब बहुत सारी फालतू बातें बोल देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो ऐसी कोई बात नहीं बोलना जिनका कोई लॉजिक ना हो, समझ में आ रहा है, कि रुलाया जाएगा, शेयरिंग करी जाएगी, फलाना-ढिमका। तो ऐसी बातें आपको नहीं बोलना कि अगर आप ये गलतियाँ कर देते हो तो सामने वाला क्लास को और चीज़ों को हल्के में लेना स्टार्ट कर देता है, मज़ाक में लेना स्टार्ट कर देता है। और कहीं न कहीं ये जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी क्लोजिंग पे, उसकी जॉइनिंग पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है और सब वह जॉइनिंग नहीं करता। समझ आ रहा है आपको? जिस पार्टनर को शेयरिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है, समझ में आ रहा है, वही पार्टनर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर ही जॉइन कर लेता है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, जब भी शेयरिंग की क्लास होती है, ख़त्म होती है, तो उसके बाद एक गलती कभी मत करना, उस पार्टनर को ज़्यादा सीनियर से मिलाना मत। समझ आ रहा है आपको? किसी से मत शेयरिंग करने के बाद हमें मिलवाना नहीं होता है अपने पार्टनर को। उसको सीधा अपने रूम पर लगा कर जाइए, किसी कैफ़े में लगा कर जाइए, किसी आप पार्क में लगा कर जाइए। पार्क में ले जाने के बाद अपने पार्टनर को अपनी शेयरिंग करें। अपनी शेयरिंग के अंदर बताएँ कि दोस्त मैंने इस बेंच को जॉइन क्यों किया। अपने हालात के बारे में बताएँ, अपने घर की परिस्थितियों के बारे में बताएँ। समझ में आ रहा है? अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएँ। और ये भी उसको बताइए कि आपने उसको चांस क्यों दिया इस बिज़नेस के अंदर। समझ में आ रहा है? आपको बताना है। और जब आप अपने पार्टनर के सामने शेयरिंग करोगे तो सामने वाला जो पार्टनर है अपना, वो आपकी बात दिल से लेता है और वो भी अपने बारे में शेयरिंग करना, अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। जब आप अपने पार्टनर से शेयरिंग करते हो तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है और रिश्ता आपका एक मजबूत होता है। और रिश्ता मजबूत बनने के बाद उसके कंधे पे आपको हाथ रखना है, बोलना है कि यार अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो बस एक बार इस बेस को स्टार्ट कर, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कंपनी के बारे में, समझ आ रहा है, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको बोलना है और आपको बताना है कि देख हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। अगर हमारे हालात बुरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। हालात बुरे हों और हालात को बदलने के लिए दोस्त हमें इस बेस को करना ही पड़ेगा। और अपने घर की हालात को बदलना है तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इतनी शेयरिंग नहीं की ना तो उस इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, उसके लिए आपकी वैल्यू क्या है। तो ये शेयरिंग करना ज़रूरी है, ये शेयरिंग करना आप ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयरिंग करना भूल गए तो आपका पार्टनर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और जब तक वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, आपके साथ आपका पार्टनर का बिलीव और आपका पार्टनर आपके साथ जॉइन नहीं करेगा। इसके लिए शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पार्टनर के साथ शेयरिंग करना है, ये सारी चीज़ें करना है, आपको ध्यान देना है। समझ आ रहा है? आज की आपकी थर्ड डे की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको रूम पर लगा कर जाना है, आपको थर्ड डे के नोट्स को रेडी करना है और उसको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाना है।
उसके साथ-साथ आपको अपने सीनियर्स की वीडियोज़ दिखानी है, फ़ोटो दिखानी है, कौन-कौन से सीनियर ने क्या-क्या अचीवमेंटें ली हैं, समझ आ रहा है? और ऐसे कितने सीनियर्स थे जिनके पास बुरे हालात थे, बुरी कंडीशन थी घर की, फैमिली प्रॉब्लम थी, फैमिली इशू थे और उन सभी सीनियर्स ने कहीं न कहीं इस बिज़नेस से, स्काई मैक्स कंपनी से अपनी चीज़ों को कंप्लीट किया है। घर अचीव किया है, कार अचीव किया है, तो उनकी आप फ़ोटो दिखाओगे, उनकी आप वीडियोज़ दिखाओगे, इंस्टाग्राम आईडी दिखाइए, समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद आपको सीनियर के बारे में बताने के बाद आपकी जो थर्ड डे की ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इस तरीके से थर्ड डे की आपको हैंडलिंग करनी है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, अपने क्रॉस लाइन को शेयर ज़रूर करें जिससे उनका पार्टनर भी ज्वाइन हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और आप पर्सनल मैसेज करें कि थर्ड डे की पीडीएफ चाहिए। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। और इस चैनल पे आपको आगे और भी वीडियो मिलेंगी, 4 डे की हैंडलिंग मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इन्विटेशन है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी आप दबा देना। थैंक यू सो मच।